नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आज कुछ करारा जवाब दे रहे थे, कांग्रेस को भी और सीएम नीतीश कुमार को भी। जी हां, आपको पता है कि इन दिनों जब से बिहार विधानसभा के 2 सीट पर जो उपचुनाव होने वाले थे, जो उपचुनाव हो भी गए, उसके बाद इन दोनों सीट पर राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बिहार में महागठबंधन है, ऐसे में राजद और कांग्रेस साथ में है, लेकिन इस उपचुनाव में वो दोनों अलग अलग थे। उसके बाद फिर क्या था, कांग्रेस अलग निशाने पर राजद को ले रही है और राजद भी निशाने को ले रही है। कोई एक मौका एक दूसरे को करारा जवाब देने से नहीं चुक रहे हैं। ऐसे में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कांग्रेस को आज आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा, केंद्र में भले ही बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बिहार में आज भी राजद सबसे बड़ी पार्टी है। और इसके अलावे भी वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। एक ही बात कहना है कि दो इलाके की जनता निर्णय कर चुकी है, लेकिन निर्णय 2 तारीख को पूरे बिहार को जानकारी मिलेगी। और चुनाव के बाद अंदाज लगाना, हर पार्टी अपनी लड़ते वक्त भी जीतती है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है हर पार्टी जीतती रहती है। इस बार चुनाव ही था जनता वर्सेस सरकार। जनता जीतती है कि सरकार जीतती है, ये प्रश्न है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा हमारी और सरकार की लड़ाई है। उन्होंने बार बार कहा कि जनता और सरकार की लड़ाई है। सरकार के अत्याचार से जनता ऊब चुकी है और जनता जो हर चीज़ उनके सामने केवल कष्ट ही बचा है। और कुशेश्वर स्थान तो एक ऐसा स्थान लगा जिसे लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तारापुर की स्थिति वही, अपराधियों से त्रस्त, वहाँ के सभी लोग चाहते थे उससे मुक्ति। लेकिन जो भी नतीजा आएगा 2 तारीख को, वह नतीजा जनता जीतती है कि सरकार का अत्याचार जीतता है, यही नतीजे परिलक्षित है। पर जेडीयू का ये कहना कि केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जीत सुनिश्चित हो चुकी है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर तंज कसना कि उनकी भीड़ को देखना कोई हर्ज नहीं। उनको अपने अत्याचार और अहंकार पर विश्वास है। हम लोग जनता की शालीनता, उनकी परेशानियों को हम महसूस करते हैं और जनता को उससे मुक्ति दिलाने का हम के साथ है। लालू प्रसाद यादव को लेकर कह रहे कि उनकी भीड़ जो है वो अपनी इज्जत बचा रहे थे, भाड़े पे लाए गए। हो गया, अब इसको अंदाज लगाने की क्या जरूरत है। लालू प्रसाद ही एक ऐसे बिहार में नेता हुए, उसके पहले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भीड़ लाने की अपने आकर्षण के द्वारा क्षमता थी, बाकी धन और दौलत का प्रयोग हमारे समाजवादियों ने कभी नहीं किया। आज भी हमने आचार्य नरेंद्र देव जी को जो श्रद्धांजलि दी है, कौन थे आचार्य नरेंद्र देव जी? कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस को भी समाजवादी रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर ले जाने जाने वाले। और जब लोग नहीं माने तो उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए और उसकी अध्यक्षता भी समय पर उन्होंने की। क्या कर लेना, पटेल साहब एक सरकार के मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में भारत की एकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अचानक में गरीब, परेशान और सभी मुल्क के लोगों के लिए समाजवादी समाज की स्थापना के सबसे बड़े नायक। ये हम लोग का हमेशा है कि अपने नायकों के चरित्र को मानते हैं। हम लोगों ने कभी अहंकारियों को नहीं माना। सरकार सावरकर के भी खानदान के लोगों के अहंकार को हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। उस पर भरोसा हो सकता है नीतीश को, हम लोग को भरोसा हमेशा जो समाज। तो आपने देखा कि किस तरीके से जगदानंद सिंह हमलावर मोड में है, किस तरीके से वो कांग्रेस को लगातार आईना दिखा रहे हैं और साथ में सीएम नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने कुछ बातें कही है। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार को बताया है कि बिहार की जनता अत्याचार के खिलाफ बगावत करने वाली है। जी हाँ, सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ अत्याचार से
पीड़ित होकर बिहार की जनता बगावत करेगी। उनका निशाना सीधे सीधे बिहार विधानसभा के जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे से था, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार जो उपचुनाव की जो नतीजे आने वाले हैं वो राजद के ही पक्ष में आएंगे और जीत का श्रेय लेने के लिए वो तत्पर है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।